Assalamu alaikum student. My name is Hamza Ahmed and welcome to my YouTube channel Math by Hamza. स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने ग्रेड 10 एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर, वो आप पहले समझ लें और देन जो है हम इस को देखते हैं। तो सम स्टूडेंट ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर क्या होती है? ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक टाइप है हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं कि वेक्टर को या किसी भी पिक्चर को जो आपके पास प्लेन में होगी उसे आप एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करते हैं। ड्रैग मीन यानी कि अगर लेट्स सी ये एक हमारे पास पिक्चर है और अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर कर इस जगह ले जाऊँ, ठीक है, तो ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी स्टूडेंट और ना इसकी जो है वो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। जस्ट ये जो है एक जगह से ड्रैग कर कर हम इधर ले आए, इसको इधर भी मैं ला सकता हूँ, इसको इधर भी ला सकता हूँ, तो ये ड्रैग होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसकी ना डायरेक्शन चेंज हो, जस्ट आप एक आपको ट्रांसलेशन वेक्टर दिया जाएगा, उसकी मदद से आपने इसको एक जगह से दूसरी जगह ड्रैग करना होगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कह रहे हैं जी प्लॉट ए हमारे पास -5 4 है, बी हमारे पास -6 और 1 है और सी हमारे पास एक पॉइंट है -3 1 टू फॉर्म ए ट्राइंगल ए बी सी। वो कह रहा है कि आप नंबर 1 तो ये ट्राइंगल ए बी सी बनाएं, ऑल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ए बी सी टू नई ट्राइंगल, नई जगह पर आपने ट्रांसलेट करना है बाय ट्रांसलेशन वेक्टर, ये आपको दे रही है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट क्या करता हूँ, ट्रांसलेशन वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये निकाल लेते हैं इसी में से और देन जो है हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रांसलेशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं स्टूडेंट इजी हैं। आपने जब ए प्राइम निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, ए प्राइम इज इक्वल टू, आप जस्ट क्या कर देंगे कि ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स है ना, इनके साथ फर्स्ट वैल्यू आई वाली होती है, आई लगा देंगे, सेकंड के साथ जे लगा दें +4 जे और इसमें ये ऐड कर दें +8i - 6j। तो मेरे पास ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर ए के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, 8 में से 5 माइनस हो रहे हैं तो 3i आ जाएगा और 6 में से 4 माइनस हो रहे हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -2j। ये आ गए मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली बी के अगर मैं निकालना चाहूँ तो बी कोऑर्डिनेट लिखूंगा, बी क्या है -6i + j और इसमें प्लस कर देंगे सेम वेक्टर 8i - 6j। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें 8 में से 6 माइनस हो रहा है तो 2i रह जाएगा, सेम ये 6 में से 1 माइनस हो रहा है तो बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -5 ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट बी के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली सी के ट्रांसलेशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। जो सी के कोऑर्डिनेट है वो लिखे 3i + j और इसमें मैंने ऐड कर दिया 8i - 6j। ना स्टूडेंट अब देखें 8 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 5i और 6 में से 1 माइनस हो रहा है तो -5j। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसके अगर आप इन्हें इस तरह ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसे भी आप लिख सकते हैं। ये बन जाएगा स्टूडेंट आपके पास 3 - 2, ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 2 - 5 और ये पॉइंट स्टूडेंट मेरे पास बन जाएगा 5 - 5। अब स्टूडेंट हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं और ग्राफ पर ये पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। हमने ये इसके कोऑर्डिनेट बना लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर वाई की पॉजिटिव होती है, यहाँ पर नेगेटिव। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, -5 4। पहले ये पॉइंट ड्रा करें, एक्स के ऊपर -5 -4 और 6 के दरमियान में यहाँ कर होगा और -4 और +4, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट पॉइंट बन रहा है तो मैं इसके ऊपर एक डॉट लगा लेता हूँ। सेम स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पॉइंट है बी -6 1, एक्स के ऊपर -6 और इसके ऊपर 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -6 और 1, इसके दरमियान 1 होगा, ये मेरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट देखें स्टूडेंट क्या है, -3 1, एक्स के ऊपर -3 -4 और -4 के दरमियान 3 होगा और यहाँ पर 1, तो ये पॉइंट आ गया। ये स्टूडेंट मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। इसे मैं स्केल की मदद से जो है वो मिला लेता हूँ और ये हमने यहाँ से इसको मिला दिया इन पॉइंट को, ये यहाँ से इस तरह मिल जाएगा पॉइंट, इसको भी आप मिला देंगे और यहाँ पर इसको भी हम मिला देते हैं। अब स्टूडेंट आपने ट्रांसलेशन वेक्टर निकालना है। ट्रांसलेशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, ये ड्रा करते हैं। 3 - 2, एक्स एक्सिस के ऊपर 3, वाई पर -2, एक्स पर 3, यहाँ पर -2, ये तो ये पॉइंट बन रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 2 - 5, एक्स के ऊपर 2, वाई पर -5, ये -5 यहाँ पर 4 और 6 के दरमियान में होगा -5, तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह मार्क कर दिया। और लास्ट पर हमारे पास क्या है 5 - 5, तो एक्स एक्सिस पर 5, ये यहाँ पर 5 आएगा और -5 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप इसको मिलाएंगे जब, तो ये पॉइंट इससे मिल जाएगा और ये पॉइंट जो है वो इससे हम मिला देंगे और इन दोनों को आपस में भी मिला देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर आ जाएगा। अब आप इन लाइंस को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिला भी सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को।
कि जो ए पॉइंट था उसका ए के साथ ही मिलाएं, जो बी था उसे बी के साथ और सी को सी के साथ। तो अगर मैं इस तरह मिलाऊं तो मेरे पास ये कुछ यूं बन जाएगी, ये पॉइंट जो है इसके साथ मिल जाएगा, डॉटेड लाइन से आप इसे मिला सकते हैं। सेम ये पॉइंट जो है स्टूडेंट इसके साथ ट्रांसलेशन वेक्टर में आ जाएगा, और ये पॉइंट जो है स्टूडेंट यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा। और अब आप इन्हें प्रॉपर लेबलिंग कर लें। अब ये पॉइंट मेरे पास स्टूडेंट क्या थे, ये देखें, जो 4 -5 और 4 ये ए पॉइंट था, ये मेरे पास जो -6 वाला था ये बी पॉइंट था, और ये सी पॉइंट था। सिमिलरली ये बन जाएगा ए प्राइम, ये बन जाएगा बी प्राइम, और ये बन जाएगा सी प्राइम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी, और ये आपने इस तरह इसके पिक्चर को ड्रा कर देना है। होपफुली स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है प्लॉट ए -6 -2 बी -6 -5 सी -3 -5 एंड डी पॉइंट दिया हुआ है टू फॉर्म स्क्वायर। इस बार हमने एक स्क्वायर शेप बनानी है और आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर बाय ट्रांसलेशन वेक्टर, और आपने इसे इस वेक्टर के थ्रू ट्रांसलेट भी करना है। तो सबसे पहले सेम हम ट्रांसलेशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। तो ए अगर मैं वेक्टर के ए प्राइम के कोऑर्डिनेट निकालूं तो वो स्टूडेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल टू, जो ये है ए के कोऑर्डिनेट है, इनके साथ आई जे लगा दें, -2j, और उसमें ऐड कर देंगे +9i +7j। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ए के मेरे पास ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 9 में से 6 माइनस करने पर 3i आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस 2 माइनस करने पर +5j आ जाएगा। तो इन्हें आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 3 एंड 5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ए के ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो सेम सेम स्टूडेंट अब हम बी के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। तो बी प्राइम हमारे पास किसकी इक्वल होगा, बी वेक्टर था हमारे पास -6i और -5j, इसको हमने लिखा, और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे जो ट्रांसलेशन वेक्टर है हमारे पास 9i +7j। आप देखें स्टूडेंट बी प्राइम जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 9 में से 6 माइनस हो रहे हैं तो 3i रह गया, 7 में से 5 माइनस हो रहे हैं तो +2j। तो इसे भी आप वेक्टर जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 3 एंड 2। सेम स्टूडेंट सी प्राइम के हम वेक्टर निकाल लेते हैं कि इसके कंपोनेंट क्या बन रहे हैं, -3i और -5j। इसमें आप ऐड कर देंगे स्टूडेंट 9i +7j। तो यहाँ से स्टूडेंट ये बन जाएगा, 9 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो 6i, 7 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो +2j। तो यहाँ से स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6 एंड 2। और लास्टली आप डी के भी निकाल लेंगे। डी के मेरे पास पॉइंट जो था वो था हमारे पास -3 एंड -2, -3i -2j, और इसमें भी आप ऐड कर देंगे 9i +7j। इनको माइनस करें, 9 में से 3 माइनस करने पर 6i, और 7 में से 2 माइनस करने पर 5 आ जाएगा +5j। ये आ गया स्टूडेंट, और यहाँ पर इसे अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो 6 और 5 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट मेरे पास जो है वो ओवरऑल सारे जो हैं इसके पॉइंट आ चुके हैं जो हमने ट्रांसलेशन वेक्टर निकालना था। अब आप स्टूडेंट ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद उसमें ये ड्रा करते हैं पिक्चर। नो स्टूडेंट अब हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट ड्रा कर लिए हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो जो पॉइंट थे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है हम वो स्क्वायर शेप बना लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास। पहला पॉइंट है ए पॉइंट -6 -2। तो एक्स एक्सिस पर -6 और वाई पर -2। तो वो स्टूडेंट ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास -6 -2 वाला, इसको मैंने मार्क कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास स्टूडेंट -6 एंड -5। एक्स एक्सिस पर -6, वाई पर -5। तो ये 4 और 6 के दरमियान -5 होगा। तो ये मैंने इधर मार्क कर दिया, ऊपर से -6 और इधर से -5। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास जो पॉइंट है -3 और -5 है। -3 और -5 ये 4 और 2 के दरमियान होगा -3, तो हमने यहाँ पर मार्क किया। और इसी तरह लास्ट पर एक पॉइंट है -3 एंड -2। तो ये मेरे पास स्टूडेंट इसके पॉइंट बन गया। अब हम इन लाइन्स को मिला लेते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट ये बन जाएंगे हमारे पास, इसको इससे मिला दिया, इस लाइन को इससे मिला देना है आपने, और यहाँ से इनको भी आपस में आपने मिला देना है, इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे। नो स्टूडेंट अब आप ट्रांसलेशन वेक्टर जो है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख लें। इसके पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, ए पॉइंट जो है वो मेरे पास बने थे इसमें, वो चेक कर लें आप। ए के जो पॉइंट बने हैं विच इज -3 एंड 5। एक्स एक्सिस पर 3 और वाई पर 5, तो वो यहाँ कर कर पॉइंट आ रहा है। तो ये हमने लगा दिया। दूसरा पॉइंट बना है 3 और 2, ये 3 और 2 आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर 3 वाई पर 2। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बन रहा है 6 और 2, एक्स एक्सिस पर 6 वाई पर 2, तो ये पॉइंट आ गया। और नेक्स्ट है 6 और 5, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई पर 5।
तो इनको भी मिला दें स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब मैं इनको मिलाऊंगा तो मेरे पास ये पॉइंट कुछ यूँ बन जाएंगे। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। इन पॉइंट्स को आपने आपस में भी मिला देना है और इधर से इनको भी मिला देना है। अब स्टूडेंट आपने इनको जो है वो आपस में एक दूसरे से भी मिला देना है। ये पॉइंट जो है वो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस है तो इसको इससे मिला देंगे हम। ये पॉइंट जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है तो इसको इससे मिला दें। सेम स्टूडेंट इसको इससे मिला दें। और जब आप इनको आपस में मिलाएंगे तो वो कुछ यूँ बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो है वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था ए पॉइंट। ए पॉइंट था हमारे पास -6 -2 था तो ये ए होगा स्टूडेंट। और ये बी पॉइंट था सिमिलरली हमारे पास 3 पॉइंट -35 था विच इज -35। सी पॉइंट ये डी पॉइंट। तो ये यहाँ से हो जाएगा ए प्राइम विच इज बी प्राइम, ये सी प्राइम और ये डी प्राइम। तो ये हमारे पास इसकी लेबलिंग भी होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है जी प्लॉट ए पॉइंट -63 बी -40 सी -23 एंड डी -44 टू फॉर्म ए काइट। काइट आपके पास एक शेप होती है, काइट शेप बनानी हमने ए बी सी डी के। ऑल्सो ट्रांसलेट काइट बाय ट्रांसलेशन वेक्टर, और आपने इसके ट्रांसलेट भी करना है। तो हम ट्रांसलेशन वेक्टर के जो है वो ट्रांसलेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए के क्या बन जाएंगे -6i प्लस 3j। इसमें प्लस कर देंगे इसको 6i -6j को। तो ये आ जाएगा 6 में से 6 गया तो 0i। 3 में से ये आ जाएगा -3j, जब 3 माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू माइनस की थी इसलिए। बी के कोऑर्डिनेट कौन से आ जाएंगे तो ये पॉइंट स्टूडेंट मेरे पास क्या बन जाएगा 0 एंड -3। बी के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हमारे पास क्या है -4i प्लस 0j। और इसमें ऐड कर देंगे 6i -6j। तो बी प्राइम जो है ये आ जाएगा 6 में से 4 माइनस हो रहे हैं तो 2i आ जाएगा। 6 में से 0 माइनस हो रहा है तो -6j ही रहेगा। तो इसके ये पॉइंट्स आ जाएंगे 2 और -6। सी प्राइम के कोऑर्डिनेट कौन कौन से स्टूडेंट बन रहे हैं, दीज आर -2i प्लस 3j। ये स्टूडेंट इसमें ऐड कर देंगे 6i -6j। यहाँ से सी प्राइम के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट देखिए 6 में से 2 माइनस हो रहे हैं तो 4i, और 6 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो -3j। ये आगे स्टूडेंट। तो इसको भी अगर आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो ये आप बन जाएंगे 4 और -3। और लास्ट पर डी के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। डी के कौन से बन जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट देखें। डी पॉइंट है हमारे पास -4i और +4j। तो इसमें ऐड कर देंगे 6i -6j। तो डी के कोऑर्डिनेट 6 में से 4 गए तो 2i आ जाएगा। -6 में से +4 माइनस करने पर -2j आ जाएगा। तो ये पॉइंट बन जाएंगे 2 एंड -2। अब स्टूडेंट हमने ये पॉइंट निकाल लिए हैं और अब जो है हम इसकी जो है वो ग्राफ बना देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर लिए हैं। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास जो है वो ए पॉइंट क्या था, ए पॉइंट है -6 और 3। एक्स एक्सिस पर -6 और वाई पर 3। तो 2 और 4 के दरमियान में 3 होगा तो मैंने यहाँ पर कर इसे मार्क कर दिया। नेक्स्ट मेरा सेकंड पॉइंट था -4 और 0। एक्स एक्सिस पर -4, वाई पर 0। वाई जो है वो पूरी एक्स एक्सिस लाइन पर 0 होता है तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर ही बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास सी -2 और 3। एक्स एक्सिस पर -2, वाई पर 3। तो वो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बन रहा है -2 के ऊपर माइनस ये 3 में। और डी पॉइंट है -4 और 4। ये -4 एक्स एक्सिस पर और वाई पर 4, तो वो यहाँ पर बन रहा है। तो कुछ यूं स्टूडेंट इसकी काइट शेप बन रही है सेम। अब ये पॉइंट भी ड्रा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर 0, वाई पर -3। तो इस लाइन पूरी के ऊपर जो है वो स्टूडेंट हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर जस्ट -3 यहाँ पर बन रहा है, -2 और 4 के दरमियान, तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास पॉइंट बन रहा है बी के जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं 2 और -6। एक्स एक्सिस पर 2, वाई पर -6। तो मैंने यहाँ पर ये 2 आ गया और ये 6 आ गया तो -6 आ गया तो हमने इसको इस तरह मिला दिया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था स्टूडेंट 4 और -3। एक्स एक्सिस पर 4, वाई पर -3। तो वो ये पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट। और लास्टली मेरे पास 2 -2 है, एक्स एक्सिस पर 2, वाई पर -2। तो वो ये पॉइंट बन रहा है। तो ये स्टूडेंट हमने इस तरह मिला दिया। अब इस शेप को आप स्केल की मदद से जो है वो बना लें ना। ये यहाँ पर लाइन आ जाएगी, ये लाइन इस तरह बनेगी। ये स्टूडेंट हमने शेप काइट की बना ली। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी हम ये शेप बन जो है इन पॉइंट्स को मिलाने पर
हमें मिल जाएगी। ये देखें जस्ट स्टूडेंट ट्रांसलेशन जो होती है ना उसमें ओरिजिनल शेप चेंज नहीं होती, उतना ही साइज़ रहता है उसका, बस उस वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट कर देती है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन भी आ गई। अब इनके जो कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट हैं उन्हें आप आपस में जॉइन कर सकते हैं। इसको हम इस तरह डॉटेड लाइन की मदद से इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से जो है डॉटेड लाइन की मदद से मिला सकते हैं, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिला सकते हैं, और लास्ट पर इसको इससे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी। पॉइंट लिख दें जो जो पॉइंट जिधर आ रहे थे। तो ये मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगा ए पॉइंट विच इज़ बी पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे जी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी एंड डी आर 1 2 3 6 एंड 2 8 रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि ए का पहला कोऑर्डिनेट है, बी का सेकंड है, और डी का जो है ये थर्ड वाला है। कह रहे जी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट निकालें बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड की मदद से इफ ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने एक आर्बिट्रेरी एक पिक्चर बना दी है। ये वो पॉइंट एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हमने एक पैरेललोग्राम की शेप बना ली। आपने ये ग्रेड 9 में भी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल इन लेंथ भी होती हैं। लेट्स सी ये अगर मेरे पास 5 यूनिट लेंथ है तो ये भी 5 होगी, ये 3 है तो ये भी 3 होगी। तो इसलिए इनकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं इनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो हमने इधर वेक्टर मेथड में भी यही कंसेप्ट यूज़ करना है और उसकी मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी जो डिस्टेंस होगा वही सी से डी भी होगा, और इसी तरह अगर मैं बी से सी निकालूं और ए से डी निकालूं तो दोनों का सेम होगा। तो कोई एक चूज़ कर सकते हैं आप। मैं क्या करता हूँ, ए से बी और सी से डी को इक्वल लिख लेता हूँ। आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस, पहले लेट कर लें, लेट सी जो है ना ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। हमने एक्स वाई ये अपने पास से कोऑर्डिनेट ले लिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल कर वो इसमें हम पुट कर देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, हम सिंस आप लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इस वजह से क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसलिए मेरे पास जो ए से बी लेंथ होगी, ए से बी ये इक्वल होगा सी से डी के, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक और चीज़ मैटर करती है कि आपने डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में आपको पता है कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ अगर मैंने यहाँ से ए से बी लिया तो मुझे यहाँ से डी से सी लेना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। या अगर मैं यहाँ से लेता हूँ बी से ए लेता हूँ तो तब मैं सी से डी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे आप लिख दें डी से सी, ठीक है स्टूडेंट, डी से सी, ताकि इनकी डायरेक्शन एक ही रहे। अब देखें डी से सी और ए से बी एक ही डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो इसके लिए कोई माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये हम कैसे निकालते थे, ए से बी मैंने आपको बताया था कि जो बाद में वेक्टर होता है उसे आपने पहले लिखना है ओ बी माइनस ओ ए। सिमिलरली यहाँ पर भी स्टूडेंट पहले सी है तो बाद में सी है तो ओ सी आ जाएगा माइनस ओ बी। इनके पॉइंट्स लिख दें, ओ बी मीन बी के पॉइंट। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे स्टूडेंट, 6 और 3 यानी 6i प्लस 3j, माइनस लगा के ए के कोऑर्डिनेट क्या है i प्लस 2j, ये लिख दिया हमने, इज इक्वल टू सी के हमें पता है कि xi प्लस yj है, यानी x और y हमने लेट किया हुआ था। माइनस लगाकर डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2i और 8j प्लस 8j। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना हमने ये पॉइंट पुट कर दिए। अब देखें, अब इन पॉइंट की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 6i प्लस 3j माइनस आई माइनस 2j आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा xi प्लस yj एज इट इज़। इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2i और माइनस 8j। अब स्टूडेंट देखें जो i वाले कंपोनेंट है इन्हें इकट्ठा कर दें इस साइड पर, 6 में से एक माइनस हो रहा है तो ये रह जाएगा 5i, 3 में से 2 माइनस हो रहा है तो एक j रह जाएगा। इधर देखें इन दोनों में से i कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 में से हमने कॉमन ले लिया i यूनिट वेक्टर। इन दोनों में से हमारे पास j कॉमन आ रहा है तो प्लस y माइनस 8 इंटू j आ जाएगा। तो कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग i एंड j, i और j की अगर हम कंपेयरिंग करें तो 5 इक्वल आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट x माइनस 2 के, और 1 इक्वल आ जाएगा मेरे पास y माइनस 8 के। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें ये माइनस 2 है, दूसरी साइड जाकर प्लस 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7 विच इज़ इक्वल टू 7। और यहाँ से स्टूडेंट देखें ये माइनस 8 इधर आकर प्लस 8 हो जाएगा, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू y, और ये इक्वल आ जाएगा 9 के। तो ये सी पॉइंट मेरा बन जाएगा। सो
सी जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, सी पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 9 है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कह रहे हैं इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड टू ऑपोजिट साइड्स आर, ए बी एक वेक्टर उसमें दे दिया है विच इज 6i + 2j एंड डी सी एक वेक्टर दिया -6i - 2j। कह रहे शो डैट द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एंड पैरेलल भी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हमें मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला था स्टूडेंट, ए बी की मैग्नीट्यूड का इस तरह डबल लाइन लगाते थे, पहली वैल्यू का स्क्वायर लेते थे, यानी कि मैं इधर फार्मूला एक बार लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर एक्स की वाली वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और वाई वाली वैल्यू 2 है और 2 का स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट। 6 का स्क्वायर स्टूडेंट 36 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 40, और इसे जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये मेरे पास स्टूडेंट ए बी जो है इसकी मैग्नीट्यूड आ गई, इसे मैं नाम दे देता हूँ 1 का। सिमिलरली अब हम दूसरी की भी निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अब देखें स्टूडेंट, डी सी जो है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें विच इज़ इक्वल टू सेम ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो -6 का स्क्वायर प्लस लगाकर -2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट हमने आगे भी ये डिस्कस किया था कि जब भी स्क्वायर होता है स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, तो ये जस्ट -6 का स्क्वायर भी 36 ही आएगा और -2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा विच इज़ ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40, जो कि अगेन ये बन जाएगा 2√10। ये आ गया हमारे पास डी से सी जो है यूनिट ये वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम देखें, फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 को देखें तो मेरे पास दोनों वेक्टर्स जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड आ गए। ए बी की जो मैग्नीट्यूड है विच इज़ इक्वल टू सी डी मैग्नीट्यूड। नाउ अब स्टूडेंट हम इन्हें प्रूव करते हैं कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अब देखें स्टूडेंट, पैरेलल वेक्टर के लिए हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी एक कंडीशन पढ़ी थी। वो क्या कंडीशन थी, इफ ए बी जो वेक्टर है ये इक्वल आ जाए लैम्डा टाइम्स सी डी के, देन these are parallel vector। और उसके लिए हमें पता है कि ये लैम्डा जो है वो कोई भी बिलोंग कर सकता है इंटीजर्स में से, ठीक है, ये कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं अब हम यहाँ पर वो हमारे पास जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। अब देखें कि ए बी वेक्टर मेरे पास किसकी इक्वल है, ए बी वेक्टर जो है ये तो इक्वल है मेरे पास 6i + 2j के, एंड डी से सी जो वेक्टर है ये किसकी इक्वल था, -6i + 2j के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें अगर मैं डी सी में से कुछ कॉमन लूँ तो मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट माइनस है, सॉरी माइनस कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये आ जाएगा 6i + 2j, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो डी सी वैक्टर जो है ये इक्वल आ जाएगा माइनस, इधर आप लिख सकते हैं 1, और ये सारा वेक्टर क्या है, ये 6i + 2j विच इज़ इक्वल टू ए बी वैक्टर, ये तो ए बी के इक्वल आ गया। तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वेयर लैम्डा जो है वो किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। सो आप लिखेंगे सो ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, तो ये पैरेलल भी होंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहा है पॉइंट्स A12 B4 6 एंड C7 2 आर फॉर्म ए ट्राइंगल, चेक वेदर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें आइसोसेलेस कौन सी ट्राइंगल होती हैं, वो ट्राइंगल होती हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड जो है वो चेंज होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले ए से बी वेक्टर निकालेंगे क्योंकि हमने वेक्टर मेथड से करना है, और फिर बी से सी वेक्टर निकालेंगे और इनकी लेंथ निकालेंगे। अगर तो दोनों की लेंथ सेम आ जाती है यानी मैग्नीट्यूड दोनों की सेम आ जाती है तो इसका मतलब दीज आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम वेक्टर निकाल लेते हैं ए से बी। ए से बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी मीन बी के कोऑर्डिनेट 4i + 6j, माइनस लगाकर ए के कोऑर्डिनेट लिखें i + 2j, क्योंकि माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 4i + 6j -i - 2j। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें 4 में से एक माइनस हो रहा है तो 3i आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस हो रहा है तो +4j। तो ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास ए बी वैक्टर। अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी एक्स वाली टर्म का स्क्वायर और वाई वाली टर्म का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट। यहाँ से ए बी वैक्टर जो है इसकी लेंथ आ जाएगी मेरे पास 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट 5 के। ये इसे मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट 1 का। नाउ अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दूसरा वेक्टर फाइंड कर लेते हैं बी से सी।
बी से सी वेक्टर का क्या फार्मूला होगा, ओ सी माइनस ओ बी। ये हमने कैसे लिखा स्टूडेंट, जो बाद में होगा उसे पहले लिखना है और माइनस लगाकर दूसरी वैल्यू, ये पोजीशन वेक्टर निकालने का फार्मूला होता है। तो यहाँ से ओ सी मेरे पास पॉइंट क्या है स्टूडेंट, विच इज़ 7i प्लस 2j, माइनस बी वेक्टर मेरे पास क्या था 4i और प्लस 6j। यहाँ से स्टूडेंट आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -4i माइनस 6j। 7 में से 4 माइनस हो रहे हैं तो 3i रह जाएगा, और सेम 6 में से 2 माइनस हो रहे हैं तो -4j आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास स्टूडेंट वेक्टर बी सी। अब वेक्टर बी सी की जो है हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट। अब देखें स्टूडेंट 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया, मैंने आपको बताया कि माइनस खत्म हो जाता है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से बी सी वैक्टर की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी विच इज़ 25, और 25 का स्क्वायर रूट अगेन 5, ये आ जाएगा 2। और अगर मैं 1 और 2 को देखूँ, फ्राम 1 एंड 2 आप देखेंगे, फ्राम 1 एंड 2, 1 और 2 को देखें तो आप कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए बी सी, 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला कि ए बी जो मैग्नीट्यूड है विच इज़ इक्वल टू बी सी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसली ट्राइंगल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है यूज वेक्टर्स टू शो दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम where points P, Q, R and S have coordinates 1, 2, 5, 2, 7, 6 and 3, 6 respectively। तो स्टूडेंट हमने अब यहाँ पर ये शो करना है कि इन पॉइंट से जो हमारे पास शेप बनेगी विच इज़ ए पैरेललोग्राम। तो इसके लिए सिंपल स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि वेक्टर्स निकाल लेंगे, जो हम क्या करेंगे P से Q निकाल लेंगे वेक्टर, फिर क्यू आर वेक्टर निकाल लेंगे, फिर आर एस निकाल लेंगे, और फिर एस से पी निकाल लेंगे। और अगर दो वैल्यू सेम हो और बाकी दो भी आपस में एक दूसरे के सेम हो तो इसका मतलब है दीज आर पैरेलल वेक्टर। मैंने आपको बताया था कि पैरेलल वेक्टर से पैरेललोग्राम की पहचान ये है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल इन लेंथ होती हैं, ठीक है। तो माइनस आ सकता है क्योंकि माइनस का मतलब ये होगा कि उसकी डायरेक्शन अगर आपके पास ऑपोजिट हो जाएगी तो वो इसलिए माइनस में आ जाएगा। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, फिर इसे 1 बाय 1 इस सब वेक्टर्स को फाइंड करते हैं हम। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वेक्टर जो है पी से क्यू निकाल लेते हैं। पी से क्यू वेक्टर निकालने के लिए मेरे पास पॉइंट होंगे ओ क्यू माइनस ओ पी। तो पी से क्यू वेक्टर जो है ये आ जाएगा, ओ क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास स्टूडेंट क्या है, दीज आर 5 2 माइनस 1 2। तो स्टूडेंट आपको आई जे लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दें, सेकंड में से सेकंड कर दें। तो 5 में से मैं फर्स्ट वैल्यू माइनस करूंगा, यानी 5 माइनस 1 विच इज़ 4, 2 माइनस 2 विच इज़ 0। तो ये मेरे पास वेक्टर पी क्यू के जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, यानी कि विच इज़ इक्वल टू 4i प्लस 0j। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने निकालना है क्यू से आर वेक्टर। क्यू से आर अगर हम देखें तो विच इज़ इक्वल टू ओ आर माइनस ओ क्यू, ये हो जाएगा। ओ आर के कोऑर्डिनेट लिखें, ओ आर के हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं 7 6, माइनस क्यू के हैं 5 2। इन्हें आप माइनस करें, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2, 6 में से 2 माइनस करने पर 4। तो इसे आप वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो विच इज़ 2i प्लस 4j, ये आ जाएगा। सेम स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया क्यू से आर। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट निकालने हैं आर से एस के। अगर स्टूडेंट आर से एस के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो आर से एस का मतलब क्या होगा, ओ एस माइनस ओ आर। ओ एस के कोऑर्डिनेट क्या है, दीज आर 3 6, और आर के हमारे पास 7 6। 3 माइनस 7 विच इज़ माइनस 4, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस के आगे 6 माइनस 6 विच इज़ 0। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, इसका मतलब -4i प्लस 0j आया। सेम स्टूडेंट अब हमारा लास्ट रह गया एस से पी तक। एस से पी अगर मैं निकालूंगा स्टूडेंट तो वो क्या बनेगा मेरे पास स्टूडेंट, वो बन जाएगा हमारे पास यहाँ से एक और स्टेप यहाँ पर स्टूडेंट मैं कर रहा हूँ आर से एस का। अगर ये मेरे पास आर से एस है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, मीन कि अगर मैं एस से आर करता हूँ, ये आर से एस था, एस से आर करेंगे तो इसके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा फिर स्टूडेंट, विच इज़ 4 0, ये 0.40 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 4i प्लस 0j, क्योंकि जे के साथ प्लस हो या जीरो के साथ कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आगे में ज़रूरत होगी इसलिए मैंने ये पॉइंट निकाल लिया। नाउ स्टूडेंट एस पी का क्या मतलब होगा, ओ पी माइनस ओ एस। तो ओ पी क्या है मेरे पास स्टूडेंट, विच इज़
1 2 और ओ से एस हमारे पास क्या था स्टूडेंट 3 6। इनको माइनस करें 1 -3 विच इज़ -2, 2 -6 विच इज़ -4। ये पॉइंट आ गया और इसको अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें विच इज़ -2i और -4j। सेम इसकी भी डायरेक्शन चेंज करें, अगर मैं P से S निकालूं तो फिर ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, जब भी आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4 और ये आ जाएगा स्टूडेंट 2i प्लस 4j। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, पहले वेक्टर की क्या आई 4i प्लस 0j, इसको देखें और इस वेक्टर को देखें एस से आर को, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। सेम अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट आर से क्यू से आर की वैल्यू निकालें तो वो क्या आई है 2i प्लस 4j और यहाँ पर पी से एस भी क्या आई 2i प्लस 4j। अब मैं इसकी शेप बनाता हूँ पैरेललोग्राम की, तो देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे के जो है वो इक्वल बने। अब देखिए एक मेरे पास पॉइंट था 1 2, उससे हम इधर रख लेते हैं, ये आ गया 1 2 पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट था हमारे पास 5 2, इसी लाइन में आएगा 5 2 भी, और एक पॉइंट था 7 6, तो 7 5 से आगे होगा, यहाँ करके 7 आएगा 7 6, और एक पॉइंट है मेरा 3 6, तो 2 से आगे एक पॉइंट 3 आ जाएगा। अब अगर स्टूडेंट मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूँ, ये इस लाइन से मिल जाएगा, ये इस लाइन से मिल जाएगा, इसको आपने ऐसे मिला दिया, ये आपने स्केल से सीधी लाइनें लगा लेनी है। अब ये मेरे पास स्टूडेंट जो है पी पॉइंट था, पी पॉइंट क्या था स्टूडेंट 1 2, क्यू पॉइंट है मेरे पास 5 2, ये आर पॉइंट है मेरे पास 7 6 और ये एस पॉइंट है मेरे पास विच इज़ 3 6। तो आप देखें स्टूडेंट, जब मैंने लेंथ निकाली P से Q, P से Q लेंथ मेरी क्या निकली है P से Q विच इज़ 4i प्लस 0j, तो ये आ गई 4i प्लस 0j। इसकी डायरेक्शन कौन सी थी, ये डायरेक्शन थी। जब मैंने R से S निकाला, R से S भी ये डायरेक्शन थी, तो मेरा पॉइंट नेगेटिव आया। जब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की, यानी यही डायरेक्शन की, तो मेरे पास पॉइंट क्या आया 4i प्लस 0j, सेम पॉइंट, यानी 4i प्लस 0j 4i प्लस 0j। इसका मतलब क्या हुआ, आप इधर लिखेंगे कि P से Q जो लाइन है, P से Q वेक्टर है, ये पैरेलल है। पैरेलल के लिए इस तरह स्टूडेंट लाइनें लगाते हैं, थोड़ी सी जो है ना इसे टिल्ट रखना है। ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू एस से आर, इस पॉइंट के P से Q एस से आर, सेम डायरेक्शन P से Q एस से आर। सिमिलरली अगर हमने सेकंड कौन सा पॉइंट निकाला था Q से R, Q से R मेरा निकला है, ये Q से R इस डायरेक्शन में हम मूव किए, और यहाँ पर P से S बनेगी ये डायरेक्शन, तो Q से R जो मेरा ये पैरेलल आ गया, P से S के P से S ये डायरेक्शन बनी, तो ये भी 2i प्लस 4j है, ये भी 2i प्लस 4j है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अगर आपके पास आमने सामने वाले वेक्टर पैरेलल हों तो वो पैरेललोग्राम होती है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर PQRS इज पैरेललोग्राम। आप इस तरह भी इससे लिख सकते हैं, डबल आई लगाएं और आगे ग्राम लिख दें, इसका मतलब भी पैरेललोग्राम ही होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है यूज वेक्टर टू शो दैट ट्रायंगल XYZ इज एन आइसोसेलेस वेयर द पॉइंट XYZ हैव कोऑर्डिनेट्स 0 0 2 0 एंड 1 3 रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट अभी हमने पीछे भी प्रूव किया, आइसोसेलेस के लिए ज़रूरी कंडीशन क्या है कि हम सबसे पहले इनका डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस मीन वेक्टर निकालेंगे क्योंकि वेक्टर मेथड हमने अप्लाई करना है, और देन उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो अगर कोई सी भी दो मैग्नीट्यूड सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब दीज आर isosceles triangle, these points are vertices of isosceles triangle। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ, ये मेरे पास स्टूडेंट पॉइंट है, पॉइंट पहले मेंशन कर लेते हैं। पॉइंट कौन कौन से हैं, x है एक, तो x पॉइंट मेरे पास आ गया 0 0 क्योंकि उसने रिस्पेक्टिवली कहा है तो यही होंगे, y आ गया 2 0 और z पॉइंट आ गया मेरे पास 1 3। तो सबसे पहले हम x और y का जो है ये वेक्टर निकाल लेते हैं विच इज़ ओ वाई माइनस ओ एक्स। ओ वाई जो है 2 0 है और x जो है वो 0 0 है, माइनस करने पर 2 0 ही आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर एक्स वाई। अब यहाँ से स्टूडेंट इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, एक्स वाई की अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ विच इज़ एक्स वाली टर्म का स्क्वायर प्लस वाई वाली टर्म का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज़ 4 प्लस 0 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट विच इज़ 2। तो एक्स वाई जो है डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया 2, इसे नाम दे देते हैं 1 का। नो सेम स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, y से z निकाल लेते हैं वेक्टर, y से z वेक्टर क्या होगा विच इज़ ओ जेड
माइनस ओ वाई, ये आ जाएगा। ओ जेड के कोऑर्डिनेट क्या हैं 1 3, जबकि ओ वाई के कोऑर्डिनेट क्या हैं 2 0। तो स्टूडेंट फर्स्ट में से माइनस करें 1 माइनस 2 विच इज़ -1 बच जाएगा, 3 माइनस 0 विच इज़ 3, ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये वेक्टर मेरे पास स्टूडेंट आ गया y से z। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने इसके ऊपर ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई किया, y z जो है डिस्टेंस ये इक्वल आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसके ऊपर रूट विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें, जब हमने पहला जो है वो डिस्टेंस निकाला और ये दूसरा, ये दोनों एक दूसरे से चेंज है, तो इस केस में आपको थर्ड वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, यानी z से x तक, क्योंकि हमने तीनों वेक्टर्स को जो है वो देखना होता है। अगर दो से ही आपका आंसर सेम आ जाए तो वो आइसोसेलेस होती है ट्रायंगल, आप उधर ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर दो से ना आए अब आपको तीसरा पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा z से x तक। ये वेक्टर हम निकाल लेते हैं। z से x का मतलब क्या है, ओ एक्स माइनस ओ जेड, एक्स के कंपोनेंट तो 0 0 हैं, माइनस लगाकर z के कंपोनेंट हमारे पास थे 1 और 3। तो ये स्टूडेंट 0 माइनस 1 इज़ -1 एंड 0 माइनस 3 इज़ -3, ये कंपोनेंट आ जाएंगे जेड एक्स के। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालें जेड एक्स वैक्टर की, मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया तो -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये आ गया जेड एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो लेंथें जो हैं वो इक्वल होती हैं, जबकि एक जो है वो इक्वल नहीं होती। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया। आप लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 को देखें तो मेरे पास वाई जेड जो डिस्टेंस आ रहा है इसकी जो मैग्नीट्यूड है विच इज़ इक्वल टू जेड एक्स, इसकी मैग्नीट्यूड की इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ सो ट्रायंगल एक्स वाई जी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये आपने यहाँ से प्रूव कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू 10i + 20j, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन एंड ग्रेविटी इज g 0i - 10j, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो स्टूडेंट ये एक नया टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि आपने ये पहले फिजिक्स में भी इसको अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो ये सर स्टूडेंट आपने फर्स्ट ईयर में डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ कि देखें, जैसा कि एक फुटबॉल को जब आप किक मारते हैं, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास, ये लेट्स सी फुटबॉल है, ठीक है। एक प्लेयर है जिसने इसको यहाँ से किक मारी, जैसे इसको किक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ से आएगा और यहाँ से इस तरफ, इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विच इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। इसी तरह हमारा एरोप्लेन है, वो भी इसी तरह ज़मीन से जब वो उड़ता है तो इस डायरेक्शन में जाता है, और फिर लैंडिंग के दौरान भी इसी तरह। इसी तरह जब आप एक क्रिकेट में बॉल को हिट करते हैं तो वो भी इसी तरह ऊपर की तरफ जाती है, और यानी कि आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि जैसे किसी प्लेयर ने 6 लगाया है तो उसकी जो मोशन होगी वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी, ये फाइंड करनी है, और दूसरे नंबर पर इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना मैक्सिमम जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट समझने के लिए आप जो है वो फिजिक्स में डिटेल में इसका टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो है इसके जस्ट फार्मूलाज यूज़ करते हैं। आपने इन फार्मूलाज को अपने जेहन में रख लेना, याद कर लेना, और इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये आपकी बुक में भी पेज जो है वो मेंशन है, ये जो भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर इसने कुछ आपको बताया कि आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर भी कुछ वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं। तो जब आपने मैक्सिमम स्टूडेंट हाइट निकालनी है तो उसका फार्मूला होगा h इज इक्वल टू इसका y कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, वेयर g इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। इस चीज़ का आपको डिफरेंस स्टूडेंट पता होना चाहिए। जबकि मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए जो है फार्मूला होता है विच इज़ कैपिटल R इज इक्वल टू वी एक्स कंपोनेंट एंड वी वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जी। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ पर भी जी जो है वो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि वी एक्स और वी वाई क्या चीज़ है। देखें उसने हमें एक वेलोसिटी दी थी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, ये आ गया स्टूडेंट वी नॉट में हमारे पास है 10i + 20j। तो इसमें स्टूडेंट जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि वी एक्स के इक्वल है, और ये हमारे पास आई वाला जो होता है पोर्शन विच इज़ 10,
ठीक है। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वी वाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये यहाँ पर वाई कंपोनेंट जो होगा इसका 20, यानी जब मैं इसको एक्स और वाई एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जो मैं ये वेलोसिटी लगा रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी लगी है वी, ये वी नॉट, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल को हम वी एक्स कहते हैं और वर्टिकल को वी वाई कहते हैं। तो ये दो वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई। अब सबसे पहले हम ये जी वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये जी वेक्टर की जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस लगाकर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से जी वेक्टर जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा स्टूडेंट, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो यहाँ से जो जी वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड, यहाँ जिसे आप सिंपल जी भी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू, ये जब स्क्वायर रूट ऑफ 100 आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट मेरे पास 10 जो है ये इसकी क्या आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई है। अब स्टूडेंट आपने इसको यहाँ पर पुट करना है। सबसे पहले हम हाइट फाइंड कर लेते हैं इसकी। तो हाइट निकालने के लिए h इज इक्वल टू वी वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो स्टूडेंट h इक्वल आ जाएगा मेरे पास, वी वाई क्या है हमारे पास 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू क्या आई है 10, विच इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है 400 डिवाइडेड बाय 2 10 आर 20। तो इन दोनों को जब कटिंग करेंगे तो हाइट मेरे पास आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी 20। तो आप लिखेंगे सो मैक्सिमम हाइट इज, वो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी यहाँ से। अगर इसका यूनिट्स लिखे हुए हैं तो वो भी हम लिख देंगे। तो ये हाइट जो है वो हम मीटर में फाइंड कर रहे हैं, तो आप ये लिख देंगे 20 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई। अब स्टूडेंट हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने जो है वो रेंज का फार्मूला लिख दिया। तो रेंज हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू वी एक्स कंपोनेंट 10 की इक्वल था, और विच इज़ इक्वल टू 20 वी वाई कंपोनेंट, और जी की वैल्यू 10 थी, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, और रेंज मेरे पास जो है ये आ जाएगी 2 20 तो 40 मीटर जो है इसकी रेंज आ जाएगी। सो आप लिखेंगे इट्स रेंज इज़ 40 मीटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एक कार इंटर्स ए लूप विद वेलोसिटी वेक्टर v30j एंड एग्जिट विद वेलोसिटी v प्राइम 30i, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो देखें, हम जो इंटर हो रही है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कह देंगे, और जो एग्जिट हो रही है उसे हम फाइनल वेलोसिटी कह देंगे। और चेंज इन वेलोसिटी का हमें फार्मूला पता है कि वो क्या होता है, हमने इसमें स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल वी जो है ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला लिखें। ये डेल जो है ये शो कर रहा होता है चेंज इन वेलोसिटी को, विच इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास वी प्राइम है माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 30i। ये वी प्राइम जो है 30i की इक्वल है, माइनस फाइनल वेलोसिटी जो है ये इनिशियल वेलोसिटी किसकी इक्वल है, 30j की इक्वल है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये इसका स्टूडेंट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है एन एरोप्लेन हैज़ एयर स्पीड, उसकी जो एयर की स्पीड है, जिसकी यानी जो हवा की स्पीड है वो कितनी है, वी पी इज इक्वल टू 20i एंड देयर इज क्रॉस विंड, और जो उसको यानी मुखालिफ सिमत में जो जिसे हम रेजिस्टेंस या हम एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो आपके पास कितनी है, वी डब्ल्यू विच इज़ 50j। कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट आप लिख लें रिजल्टेंट वेक्टर इज वी आर। वी आर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है कि वो सम ऑफ ऑल जो है जो सिंगल फोर्सेस लग रही होती हैं उन सब का जो है वो सम होता है। तो आप क्या कर देंगे, विच इज़ इक्वल टू वी पी प्लस वी डब्ल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, वी आर इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 20i प्लस 50j। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है इसका वेक्टर आ जाएगा। नाउ अब आपने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। तो वी आर की अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसका क्या मतलब है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो वी आर जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 एंड 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, और इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट। तो वी आर जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2900 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट।
तो स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर जो आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 53.85 यूनिट। तो ये स्टूडेंट जो है हमारे पास इसका जो है ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी, तो आप लिख देंगे सो इट्स मैग्नीट्यूड इज़ 53.85। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट किया। अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।